मैं वैशाली गैडा सुजोग थेरेपिस्ट लास्ट 17 ईयर्स से सुजोग थेरेपिस्ट हूँ, जिसमें मैंने हज़ारों लोगों को ट्रीटमेंट दी है और उनको बहुत ही फ़ायदा हुआ है। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सुजोग क्या है। तो जानते हैं हम सुजोग क्या है। तो सुजोग की शुरुआत प्रोफेसर पार्क जेवू ने की थी और उन्होंने ये थेरेपी सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली और इमोशनली ट्रीटमेंट भी बताई है, जिससे हम हर एक प्रकार के रोग को दूर कर सकते हैं। जानते हैं सुजोग में क्या होता है। तो सु यानी हाथ और जोग यानी पैर। हाथ और पैरों में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आए हुए हैं। वो पॉइंट्स को हम सिर्फ दबाते ही हमारी फिजिकली, मेंटली और इमोशनली ट्रीटमेंट कर पाते हैं। हम देखते हैं कि सुजोग कौन सीख पाएगा। तो सुजोग कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में सीख सकता है। हमारे शरीर में टाइम क्लॉक जैसा क्या है। हमारे जो दिन है वो 24 घंटों में फैला हुआ है और हमारे शरीर में टोटल 12 ऑर्गन्स हैं। ये हर एक ऑर्गन्स को 2-2 घंटे दिए गए हैं। तो जानते हैं वो ऑर्गन्स को कैसे हमें ऑपरेट करना है। जल्दी सुबह हमें 3 to 5 AM जो टाइम दिया गया है वो लंग्स को दिया गया है। 3 to 5 AM को हम नॉर्मली ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जिसमें हमारे प्राण वायु, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, उसे ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी ले पाती है। उसी समय हमारा लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। अगर हमें ज़्यादा जीना है तो हमें 3 to 5 के बीच में उठना है और प्राणायाम करना है, जिससे हमारे लंग्स मजबूत बनेंगे। 5 to 7 इट्स अ टाइम फॉर लार्ज इंटेस्टाइन। ये टाइम ऐसा है जहाँ पे हमें सोच के क्रिया करनी चाहिए, जिससे हमारे इंटेस्टाइन में रहा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट सब बाहर निकलता है और हमारा इंटेस्टाइन हेल्दी रहता है। 7 to 9 इट्स अ टाइम फॉर स्टमक। जब 7 to 9 के बीच में हमें ब्रेकफास्ट करना खूब ज़रूरी है। पूरी रात भर जो हमारे शरीर में जो एसिड पैदा हुआ है उसे शांत करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है। उसी समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे ये एसिड डाइल्यूट हो जाए और हमारे स्टमक के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। 9 to 11 इट्स अ टाइम फॉर स्प्लीन। इस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। इस समय हमें कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम ध्यान वगैरह भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और ये समय पे हम हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। 11 to 1 इट्स अ टाइम फॉर हार्ट। ये समय पे हम हमारे हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। ये समय पे हम हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम हमारे पॉइंट्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इस समय अगर हम नारियल पानी पीते हैं तो वो हार्ट के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर 1 to 3। ये समय में हमें पहले खाना खा लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें ये समय पे हम अगर खाना खाते हैं तो हमारी पाचन क्रिया मजबूत रहती है और हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है और हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और कोई भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती है। 3 to 5 इट्स अ टाइम फॉर यूरिनरी ब्लैडर। ये समय पे हमने जो भी लिक्विड लिया है, वो जो वेस्टेड लिक्विड रहेगा वो सब यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो इस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे हमारे शरीर में रहे हुए वेस्टेज प्रोडक्ट से बाहर निकल जाएंगे। 5 to 7 इट्स अ टाइम फॉर किडनी। तो ये टाइम पे भी हमें पानी ज़्यादा पीना है और किडनी को एक्टिवेट कर रखना है। 7 to 9 इट्स अ टाइम फॉर ब्रेन। आपने सुना रहेगा कि पहले के बच्चे रात को पढ़ाई करते थे। 7 to 9 में बहुत सारी पाठशालाएं रहती थी, जिसमें धर्मगुरु लोग अपने सूत्र रहते हैं, श्लोक्स रहते हैं, वो सिखाते थे, जो इजीली बाय हार्ट हो जाते थे, बिकॉज ये टाइम ब्रेन का है। आज भी अगर हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर। अब जो समय आ रहा है वो है 9 से 11, 9 to 11। ये समय पे हमें सो जाना चाहिए, बिकॉज ये समय है स्पाइनल कॉर्ड का। ये समय पे हमारे स्पाइनल कॉर्ड को आराम की सख्त ज़रूरत रहती है। अगर हम ये समय पे सोते हैं तो हमें स्पाइन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अब जो समय आ रहा है वो है 11 to 1। ये समय है गॉल ब्लैडर का। जो गॉल ब्लैडर है वो हमारे बॉडी में गैस उत्पन्न करने के लिए जवाबदार रहती है।
अगर हम इस समय पे जगे हुए रहते हैं तो हमारी बॉडी में गैस क्रिएट होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ले आती है। अब जो समय आ रहा है वो है 1 to 3। ये समय है लीवर का। लीवर हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर इसमें कुछ भी डैमेज हो जाता है तो हमारी लाइफ शॉर्ट हो जाती है। तो हमें ये समय पे कुछ भी खाना पीना नहीं है और कंपलसरी सोना है। हम जब ये समय पे सोते हैं तो हमारा लीवर एक्टिव होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में जो आ रहे हैं उसे सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये था समय का चक्र हमारी बॉडी। समय का ये चक्र सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली और इमोशनली भी हमें इतना ही अफेक्ट करता है। तो हम जानेंगे इसके बारे में और ज़्यादा सुजोग थेरेपी में। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको ये चक्र कैसे काम करता है और हमें इसे कैसे बैलेंस करना है और हमारे डिजीज को कैसे दूर रखना है हमारे शरीर से। हम ये सुजोग थेरेपी में हम 5 तत्व, जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। हम बच्चों में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जैसे कि सर्दी, खांसी, ताव, पैर दुखना, गला दुखना, जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए हमें डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, हम घर बैठे ही उनका इलाज कर पाते हैं। बड़े बुजुर्ग जिसके घुटन वगैरह में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, उसे भी हम बहुत ही मामूली तरीकों से हम उसे सात्विक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और आप अपने कमेंट भी लिख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मेरे ये वीडियोस आगे ऐसे ही आते रहे तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है वो वेडनेसडे को 2 to 4 के बीच, जहाँ पे मैं बहुत सारी जानकारियों के साथ में आ रही हूँ। तो नमस्कार।